मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना ज़रूरी है क्या फ़र्ज़ है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूँ, क्या मुसलमान बन सकता हूँ? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूँ और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस कम हैं। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनेस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती है, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रिप्यूस हो सकता है, प्रिप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज़्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है, उसके बावजूद 50% से ज़्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फ़र्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा? कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं लेकिन फॉलो। आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? है। आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज़ एक साथ में, कि 5 टाइम नमाज, रोज़ा रखना, ज़कात, हज, सब चीज़ एक साथ में, तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फ़र्ज रुकन है। बाकी चीज़ भी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते। हो सकता है पहली बार आप कहे कि नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार। उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूँ एक अल्लाह है, खुदा है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर आपको ईमान है कि अल्लाह है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, मेरा ये कहना है कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आस्ते आस्ते उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप इस्लाम को कबूल करना चाहते? भाई साहब, मम्मी डैडी आपके मम्मी डैडी से डर है आपको? है नहीं, लेकिन तो भी फिक्र है। फिक्र करना फर्ज, अगर मुसलमान बनेंगे तो और फिक्र करने पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज है। उसका मतलब नहीं कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, भले वो मुशरिक है, भले वो हिंदू है। कबूल है। कबूल करना चाहते? कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव नहीं। अब ये नहीं करना चाहिए जाकिर भाई ने बड़े मजमे में ज़बरदस्ती की, नहीं। वरना कल कीजिए। आप दिल से करना चाहते? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज़ में? हाँ। खतना करना ज़रूरी नहीं, करे तो बेहतर है। है ना? जरूरी नहीं, आपको डर लगता है कि अब शिर्क से बचना फर्ज है अव्वल, उसके बाद आस्ते आस्ते हो सकता है कल आपका डर निकल जाएगा। फर्ज नहीं, लेकिन आपको हाइजीनिक भी रहेगा। तो आप मानते खुदा एक है? हाँ, एक है। आप मानते खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
ہے. میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا الا اللہ اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے، اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے. شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. نام نام چاہتے رے؟ ماشاءاللہ. لیکن سب مجھے جانتے ہیں کہ راجہ نام ہے، راجہ نام ہے. راجہ، لیکن تو بھی نام نام بالکل صحیح. میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے. عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ، اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے پکار سکتے انشاءاللہ.